हेलो, कैसे हम सब लोग। तो आज हमारा जो एग हैचिंग सीरीज़ का है उसका 18 डे कंप्लीट होने वाला है। 7 बजे हमने लगाया था 27 तारीख को। 18 डे आज 7 बजे कंप्लीट हो जाए, पर उसके पहले मैं 2-3 घंटे पहले ही इसकी जो टर्निंग स्विच ऑफ कर रहा हूँ। ठीक है, जो 18 डेज़ के बाद प्रोसीजर होता है, जैसे हमारा यूज़र मैनुअल में भी मेंशन होता है, ये देख सकते हैं। टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी फॉर कॉमन बर्ड्स, इंक्यूबेटर सेटअप कंडीशन मीन्स फर्स्ट जैसे चिकन का हमने लगाया था 21 डेज़ का साइकिल होता है। पहले 37.7 टेम्परेचर, 55-65 ह्यूमिडिटी रखा था। तो फॉर लास्ट हैचिंग कंडीशंस क्या होती है लास्ट 3 डेज़ के लिए। जैसे अगर डक का होगा तो उसका लास्ट 3 डेज से 28 डेज टोटल होते हैं। तो 25 डे में 3 दिन पहले, 28 से 3 दिन पहले 25 डेज पे हम उसको हैचिंग कंडीशन में शिफ्ट कर। हैचिंग कंडीशन क्या होती है, टेम्परेचर डाउन कर देते हैं, ह्यूमिडिटी थोड़ी बढ़ा देते हैं और टर्निंग स्विच ऑफ कर देते हैं। फिर से बोल रहा हूँ, टेम्परेचर रिड्यूस कर देते हैं, ह्यूमिडिटी थोड़ी बढ़ा देते हैं और आपकी टर्निंग स्विच ऑफ कर देते हैं। ठीक है, चिकन के लिए मोस्टली जो ह्यूमिडिटी की रिक्वायरमेंट 60 to 70% में वो हैच हो जाते हैं आराम से। ठीक है, डक के लिए थोड़ी सी हायर ह्यूमिडिटी चाहिए रहती है। ठीक है, तो मैं अभी क्या करूँगा, देखिए हैचिंग मेरे 18 डेज़ कंप्लीट होने वाले हैं, तो मैं क्या करूँगा, इसका जो हैचिंग इसका टेम्परेचर मशीन का रिड्यूस कर दूँगा और ह्यूमिडिटी थोड़ी सी बढ़ा दूँगा और टर्निंग स्विच ऑफ कर दूँगा। ठीक है, तो वो कैसे करते हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। देखिए, सिंपल आपको टेम्परेचर, अगर मशीन का सेट टेम्परेचर रिड्यूस करना है, सिंपल आपको सेट का बटन 1 टाइम प्रेस करना है। देखिए मैंने रिड्यूस कर दिया, तो फिर मैं आपको 37.2 पे कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे 37.2 लिखा हुआ है। देखिए 0.1 0.2 से इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो मैं 37.2 कर देता हूँ। पहले मैं 37.3 किया हुआ था, 37.2 कर देता हूँ। देखिए आपको सिंपल माइनस का बटन दबाना है, प्लस का, तो यहाँ पे 37.2 आ गया। ओके बटन दबाना है। तो ह्यूमिडिटी 60 पे सेट थी पहले, तो 65 पे कर देनी है। कैसे, प्लस और माइनस करके। जैसे पहले 60 पे थी, तो मैंने अभी इसको बढ़ा के 65 पे कर दी। ठीक है, और टर्निंग तो टाइम होता है, इसको कुछ आपको करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने पहले से ही, क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगा, उसमें हमने जो वायर होती है टर्निंग का, जो मोटर से कनेक्ट है, उसको हम निकाल देंगे। ठीक है, तो ये देखिए सेटिंग हमारा सेट हो गया, कितना इजी था। 37.2 टेम्परेचर हो गया है, यूज़र मैनुअल मेंशन है, ह्यूमिडिटी 65% पे सेट कर दिया। ओके, और आपका टाइमर कुछ नहीं करना। ओके, ये देखिए ये आपका सेटिंग हो गया। कितना इजी था सेटिंग करना। हमारे हैचप्रो TSC20 कंट्रोलर में जो इनबिल्ट कैंडिंग टोट के साथ में आता है, बहुत ही ईजी सेटिंग करना है। हमारी कोई भी कंट्रोल परचेज करेंगे, RB20 कोई भी, सब ईजी है। तो हैचिंग कंडीशन में टेम्परेचर रिड्यूस कर दिया, ह्यूमिडिटी मैंने बढ़ा दी 65%, और उसके बाद आपको क्या करना है, टर्निंग स्विच ऑफ करनी है। ठीक है, और आपको ह्यूमिडिटी के लिए ह्यूमिडिटी बढ़ा देनी है। ह्यूमिडिटी बढ़ाने के लिए मैं आपको फिर से बता देता हूँ, यहाँ पे 2 होल्स होते हैं, इनमें वाटर ऐड करना होता है, और अंदर भी कंटेनर होता है, इनमें वाटर ऐड करना होता है, तभी आपका ह्यूमिडिटी। ये वाटर बोतल आती है मशीन के साथ में। सिंपल यहाँ पे आपको, यहाँ पे इसको अंदर डाल के यहाँ पे आपको वाटर यहाँ से डालना पड़ता है। ठीक है, तो ये मेथड होता है ह्यूमिडिटी। इसका मैं आपको आगे बताऊंगा, वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि प्रॉपर आपको बताएंगे कि अंदर जो है टर्निंग को, जो एग्स होते हैं वो हैचिंग ग्रिल पे शिफ्ट करने हैं। जो मेड इन इंडिया ट्रे आती है हमारी विद हैचिंग ग्रिल, उस पर शिफ्ट करने, वो आपको दिखाऊंगा। तो पूरी वीडियो एंड तक देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको प्रोडक्ट पसंद आ रहा है तो हमारे हैचप्रो में आगे प्रोडक्ट को परचेज भी कर सकते हैं। चलो वीडियो आगे बढ़ाते हैं। ठीक, चलिए मैं आपको जो एग्स हैं वो आपको 18 डेज़ के बाद, मैंने आपको बताया था 18 डेज़ के बाद एग्स को आपको हैचिंग ग्रिल के, ये जो हैचिंग ग्रिल होती है इसके ऊपर शिफ्ट कर दी। कुछ मैंने एग्स हैचिंग ग्रिल के ऊपर शिफ्ट कर दिए हैं। 18 डेज़ के बाद आपको शिफ्ट करने हैं। ये जो हैचप्रो की मेड इन इंडिया जो ट्रे होती है, बहुत अच्छी क्वालिटी, इसमें ही आपको ये हैचिंग ग्रिल मिलती है। जो मेड इन चाइना ट्रे होती है उसमें आपको हैचिंग ग्रिल नहीं बोलती, वो इसमें बोलते हैं हैच करो। वो जो चिक्स होते हैं फंस जाते हैं, तो हमारी में इंक्लूडिंग हैचिंग ग्रिल आती है, तभी इसको 3-in-1 ट्रे बोला जाता है, क्योंकि इसमें जो गैप है रोलर की वो डिक्रीज़ हो जाता है, और आपके इसमें हैचिंग ग्रिल इंक्रीज हो, टर्निंग कर रहा है, और हैचिंग और सेटिंग जो एक टाइम पे हो सकती है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैं जो एग्स हैं सारे एक बार बाहर निकाल के, उसके बाद ये रोलर से मूव करके एग्स को इसके ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ, हैचिंग ग्रिल को। तो आप देख सकते हैं मैंने काफ़ी एग्स को बाहर निकाल दिया। सिंपल आपको अभी क्या करना है, रोलर्स को रिमूव कर देना है। 80 डेज़ के बाद हमें टर्निंग नहीं चाहिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ, 80 डेज़ के बाद टर्निंग नहीं चाहिए। और मोटर का ये जो कनेक्टर होता है, ठीक है, आप देख पा रहे हैं मोटर का ये कनेक्टर लगा, तो क्योंकि यहाँ से सप्लाई जाती है मोटर में हर 2 घंटे बाद ऑटोमेटिकली, पर 18 दिन में इसको भी आपको निकाल देना है, क्योंकि हमें टर्निंग रिक्वायर्ड है ही नहीं। तो सिंपल आपको एक क्लिप निकाल देना है, उसको साइड में रख देना है। ठीक है, और जो एग्स हैं आप देख सकते हैं, एग्स को मैं ये सब हैचिंग ग्रिल के ऊपर शिफ्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए कितना ईजी है। हैचिंग ग्रिल प्रॉपर आपको हैचिंग ग्रिल मिलती है, उसके ऊपर सिंपली आपको एग्स को स्विच देखिए शिफ्ट कर देना है। देखिए मैंने सारे कर दिए, तो अभी ये सारे आप रोलर्स को रिमूव कर दीजिए। ठीक है, ठीक है, देख पा रहे हैं, तो आराम से आपको ये हैचिंग ग्रिल सारे, देखिए सारे रोलर्स मैंने रिमूव कर दिया आपके सामने।
आपको भी सिंपल ही मेथड अपनाना है, ठीक है। उसके बाद आपको फिर क्या करना है, ये जो बाकी एग जो बाहर रखे थे वो भी आपको लगाने शुरू कर देने हैं, ठीक है। ये वायर नीचे आ रही है, चलिए मैं इसको वायर को साइड में कर देता हूँ, ठीक है। साइड में मैंने कर दिया। अभी मैं इनको एग्स लगा देता हूँ। ठीक है, चलिए मैं सारे एग्स शिफ्ट करके फिर आपको शिफ्ट दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने सारे एग्स को शिफ्ट कर दिया है। इसके बाद मैं क्या करूँगा, देखिए मैंने यहाँ पे आपकी वायर भी निकाल दी थी, ठीक है। तो ये हो गया। आपको टर्निंग कैसे स्विच ऑफ करना है, टर्निंग का केबल कैसे निकालना है, तो मैंने आपको सारा बताया है इसके बारे में। उसके बाद मशीन को आप इसको बंद कीजिए। आप चलिए अभी एक क्वेश्चन नहीं आता है इस मशीन में ह्यूमिडिटी कैसे मेंटेन करनी है 18 दिन के बाद में। देखिए हमको ह्यूमिडिटी इंक्रीज़ करनी है। देखिए हमारा अभी ह्यूमिडिटी 70% कैसे हुई है। सिंपली मैं अंदर जो कंटेनर है उसमें भी वाटर ऐड कर रहा हूँ, और मैंने जो यहाँ से होल्स दिए होते हैं, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक होल यहाँ पे होता है, दूसरा होल यहाँ पे होता है, ठीक है। उस होल में आपको क्या करना है, उस होल में आपको वाटर ऐड कर देना है। यहाँ पे जैसे एक होल, जैसे ये वाला होल है, तो इसमें मैं क्या करूँगा, देखिए बोतल को यहाँ पे पानी डाल के सिंपल आपको पानी डालना है बोतल के अंदर फुल भर के, और ये नॉब इसका अंदर डालना है, उसको प्रेस करना है। मीन्स पानी मशीन के अंदर डालना है हमको। इसको ऐसे लगा के नहीं छोड़ देना, ऐसे पानी अंदर नहीं जाएगा। सिर्फ आपको दबाना है, जब तक सारा पानी अंदर नहीं चला जाता आपको दबाते रहना। तो उससे मोस्टली आपका ह्यूमिडिटी कई जगह पे, जैसे मेरी जगह पे ये ह्यूमिडिटी 70% रीच कर गए। एक ही होल में मैंने पूरा बोतल, ये वाटर, इसका पूरा बोतल मैंने पूरा पानी भर के इसमें डाल दिया है, ठीक है। तो अभी आपका ह्यूमिडिटी 70% पहुँच। किसी एरिया में नहीं जाता है तो उसको सेकंड होल में भी डालना है। फिर यहाँ पे राइट साइड में 2 होल्स और होते हैं, यहाँ पे और यहाँ पे सेम जगह पे, ठीक है। राइट साइड में भी 2 होल नीचे, उसमें फिर तीसरे होल, चौथे में, उन सारे होल्स में आप ईच एक बोतल डाल सकते हैं। अगर आपका ह्यूमिडिटी मेंटेन नहीं हो रहा है, एक होल डालने से, फिर से बोल रहा हूँ, एक होल में, इस होल में अगर डालने से आपका ह्यूमिडिटी नहीं बढ़ रहा है, 70 मीन्स जो एवरेज होता है चिकन के लिए 60 to 70% होता है, अगर उतना नहीं जा रहा है, 60-70% के नीचे नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट होल में डालना है वाटर, ठीक है। फिर सेकंड होल में डालना है, अगर उससे भी नहीं बना थर्ड में, फिर फोर्थ में, ऐसे आपको सीक्वेंस वाइज चलना है। कई एरिया में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, बिना में एक ही होल में थोड़ा सा डालने ह्यूमिडिटी बढ़ जाता है, तो उनको सिर्फ एक ही होल में डालना है, सेकंड होल में नहीं डालना। तो ह्यूमिडिटी का ये फंडा है, ठीक है। सिंपल आपको अंदर कंटेनर में भी पानी डालना है मशीन के अंदर, मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए इस कंटेनर में भी वाटर ऐड करके रखना है, और नीचे यहाँ पे होल्स में भी वाटर ऐड करना है इस बोतल के द्वारा। लोगों को डाउट होता है, लोग क्या करते हैं इन होल्स में पानी नहीं डालते ह्यूमिडिटी का, पर लास्ट के हैचिंग पीरियड 18 डेज़ में आपको वाटर डालना ही डालना है, और 18 डेज़ के पहले भी अगर ह्यूमिडिटी वाटर पैन से नहीं मेंटेन हो तो उसमें भी डालना ही डालना है। थैंक यू, ठीक है। ये था आपका ह्यूमिडिटी मेंटेन करने का प्रोसीजर। इसमें कुछ डाउट होता है आपको, हमारे कमेंट में, इस वीडियो के कमेंट में आप जाके आप पूछ सकते हैं, क्वेश्चन कुछ भी हैं तो प्रॉपर्ली मैंने आपको बताया कि हैचिंग पीरियड के बाद, हैचिंग पीरियड मीन्स 18 डेज़ के बाद हमको क्या क्या करना है, टेम्परेचर डाउन करना है, ह्यूमिडिटी कैसे इंक्रीज़ करना है, और टर्निंग कैसे स्विच ऑफ करना है, एग्स को हैचिंग ग्रुप पर शिफ्ट करना है, ठीक है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अगर फिर कुछ सबके कुछ भी डाउट रहते हैं आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, प्रॉपर्ली आपको जवाब दिया जाएगा टाइमली, ठीक है। आप वीडियो को लाइक कीजिए और आपको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यहाँ पे अगर प्रोडक्ट आपको बहुत अच्छा लग रहा है तो हमारे यहाँ से hpo.in पे जाके प्रोडक्ट परचेज़ कर सकते हैं। और इसका जो आपको सर्विस होता है बहुत अच्छी क्वालिटी का है प्रोडक्ट है, सारे पार्ट्स इजीली अवेलेबल, क्योंकि हम कंट्रोल खुद मैन्युफैक्चर करते हैं। कई लोगों को क्वेश्चन आता है कि इसका सर्विस कहते होता है, सर इसके सारे पार्ट्स हम खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, तो आपके सारे पार्ट्स इजीली अवेलेबल है। हमको सिर्फ कॉल करना है, हम आपको जैसे कभी 2-3 साल कुछ भी इशू आता है तो हमें आप कॉल करके कुछ भी स्पेयर पार्ट इसके ले सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।